करवानी चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस, पेशेंट में अवेयरनेस इज वेरी इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी। जब हेल्थ की बात होती है तो अक्सर हम ट्रीटमेंट और मेडिसिन पर फोकस करते हैं। वुमेन हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, रेगुलर स्क्रीनिंग्स भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। और जब इन चीज़ों पर सही वक्त पर ध्यान दिया जाए तो शायद इन कंडीशंस को सही वक्त पर प्रिवेंट भी किया जा सकता है। आज इसी इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता वाधवा, जो कैंसर डिटेक्शन सेंटर से जुड़ी हुई हैं और वुमेन्स हेल्थ और कैंसर प्रिवेंशन पर एक्टिवली काम कर रही हैं। वेलकम टू द शो मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो मैम, सबसे पहले आप हमें ये समझाइए कि गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स क्या होते हैं, कौन कौन से कैंसर इस कैटेगरी में आते हैं और इनके कॉमन कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं जिनके बारे में हर एक वुमन को अवेयर होना चाहिए। कैंसर्स होते हैं abnormal growth of the cells, maybe because of the genetic factors or from the environmental changes. Women में most common causes type of cancer is cervical cancer, then uterine cancer and then breast cancer. It's very important. मैम, इनके रिस्क फैक्टर्स या कॉमन कॉजेज? कॉमन कॉजेज सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं, एक तो जेनेटिक हो सकता है, या इफ द मदर और द एल्डर सिस्टर है सर्वाइकल कैंसर तो चांसेस है तुम्हारे को भी ज़्यादा बढ़ेंगे, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स या लाइफस्टाइल चेंजेस। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इफ यू आर स्मोकिंग ए लॉट यू आर मोर प्रोन टू कैंसर। लाइफस्टाइल चेंजेस, इफ यू इंडल्ज इन अर्ली सेक्स or sex with the person who has multiple partners or you have multiple partners and you don't use safe sex, these all predispose to cervical cancer. Multiparity, if you give birth to like in rural India they give birth to so many children, multiparity, that also predisposes to cervical cancer. अक्सर वुमेन अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर देती हैं या उन्हें नॉर्मल हार्मोनल इशू समझकर कहती हैं कि हम बाद में देखेंगे। आपके एक्सपीरियंस में कौन से अर्ली वार्निंग साइंस हैं जो कभी किसी वुमन को इग्नोर नहीं करने चाहिए? अर्ली वार्निंग साइंस कैंसर सर्विक्स के होते हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग इन बिटवीन द पीरियड्स, एबनॉर्मल पैटर्न ब्लीडिंग का, या आफ्टर इंटरकोर्स ब्लीडिंग हो, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहे, या डिस्चार्ज हो, वाटरी डिस्चार्ज, ब्लड डिस्चार्ज, या फ्रॉथी डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज. These are all early symptoms. Lower abdominal pain without any reasons, persistent pain, loss of appetite, and other features like general muscle wasting and काम करने का दिल नहीं करना, fatigue रहना. These are the early symptoms which truly women in India ignore if they are not aware of these symptoms. आप कैंसर डिटेक्शन सेंटर से जुड़ी हुई हैं जहाँ अर्ली स्क्रीनिंग पर बहुत फोकस किया जाता है। आपके एक्सपीरियंस में रेगुलर स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन पेशेंट के आउटकम में कितना डिफरेंस बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन। लाइक वी डू पैप स्मीयर्स एंड HPA टेस्टिंग इन नॉर्मल फीमेल्स। पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते तो पैप स्मीयर या HPV DNA में एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आ जाती हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम उसी स्टेज पर उसको ट्रीट कर लें तो वो कैंसर बन ही नहीं सकता है। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आने में और कैंसर बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो अगर हम उस एबनॉर्मल फाइंडिंग्स को ट्रीट कर दें तो कैंसर होगा ही नहीं। तो इट इज़ 100% प्रिवेंटेबल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। मैम, आप जैसे ये टेस्ट की बात कर रहे हो, पैप स्मीयर और ये सब, तो कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि ये क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, और एक बहुत लेडीज में कॉमन होता है कि नहीं मुझे ये नहीं कराना, इससे कुछ और हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है, स्पेशली रूरल एरिया में हमको बहुत प्रॉब्लम आती है। पर ये बड़ा सिंपल टेस्ट है। इसके लिए दिस टेस्ट आर प्रिसीडेड बाय ए हेल्थ टॉक, बाय ए हेल्थ प्रोफेशनल। केयर गिवर्स होते हैं, काउंसलिंग करते हैं, हेल्थ टॉक देते हैं, वो कहते हैं कि ये बड़ा ज़रूरी है, इसके करने से तुम्हारे कैंसर बच सकता है, तुम्हारे को कैंसर नहीं होगा। और ये सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, कोई काटा पीटी नहीं होती। जस्ट विद एन वुडन स्पैचुला से हम स्मीयर ले लेते हैं, या HPV DNA के लिए वी यूज़ ब्रश विच इज़ नॉन हार्मफुल, कुछ नहीं पेशेंट को होता। विदाउट एनेस्थीसिया हम करते हैं, कुछ नहीं होता है। तो पेशेंट को अगर समझा दिया जाए तो पेशेंट रेडली एग्री फॉर दिस टेस्ट। सर्वाइकल कैंसर इंडिया में एक बहुत कॉमन कैंसर है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि एक प्रिवेंटेबल कैंसर में से एक है।
तो HPV वैक्सीन और स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे पैप स्मीयर इसमें कितना रोल प्ले करते पैप हैं? स्मीयर और HPV DNA का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रेगुलर स्क्रीनिंग हम पैप स्मीयर की शुरू करते हैं राइट फ्रॉम द एज ऑफ 21 और 25 से लेकर 65 तक, हम HPV DNA एवरी 5 years करते हैं इफ इट इज़ नॉर्मल, और पैप स्मीयर एवरी 2 to 3 years करते हैं। आफ्टर 50 तो हम कहते हैं कि एवरी ईयर ही तुम स्क्रीनिंग करने के लिए आ जाओ। तो वो है, उसका यही रहता है कि अगर कोई पैप स्मीयर या HPV DNA में कोई एबनॉर्मलिटी निकलती है तो इमीडिएटली हम उसको ट्रीट कर सकते हैं विद सिंपल प्रोसीजर्स लाइक कॉर्पोस्कोपी एंड कॉर्पोस्कोपी, क्रायोसर्जरी और थर्मल एब्लेशन से और लीड से इमीडिएटली दैट, क्योंकि इन चेंजेस होने में और कैंसर पूरा डेवलप होने में इट टेक्स टाइम। तो अगर हम पहले से इन चेंजेस को ख़त्म कर दें तो कैंसर होगा ही नहीं। कुछ जैसे HPV वैक्सीन के बारे में हाँ, कुछ HPV vaccine is very important. It should be given to the girls before they start their sexual activities. Usually, we recommend at the age of 9 to 15. We should give it. It can be given up to the age of 45. 45 में देता है, but the best result it gives protection. But best results are when you give it before the start of sexual activities, 9 to 15. एंड आजकल तो इतने अच्छे वैक्सीन आ गए हैं जिसमें मल्टीपल स्ट्रेन्स ऑफ ह्यूमन सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो हम इसी का वैक्सीन देते हैं अगेंस्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इनके स्ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लाइक गार्डेसिल में, दैट इज़ ए कॉस्टली इंजेक्शन बट इट गिव्स बेटर प्रोटेक्शन। हाँ, इस वायरस के बारे में थोड़ा बता। वायरस ये बड़ा कॉमन है लेडीज़ में, इनफैक्ट ये मेल्स में भी होता है, जेनिटल इन्फेक्शन होता है, बॉयज में भी होता है। यूजली इट इज ए प्री कैंसरस इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, but usually no specific treatment for this virus. It usually cures itself in 1 to 2 years. But अगर ये persist करता है, it can lead to cancer. And ये sexual intercourse। हाँ, और इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं होती है। इसका ये है जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स है, लाइक जेनिटल वॉर्ड्स हो गए, उनको निकाल दो या ऑइंटमेंट्स दे दो विच डिजॉल्व द जेनिटल वॉर्ड। एज सच ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बट यू कैन अवॉइड इट ऑल्सो। एंड क्या HPV वैक्सीन 100% श्योरिटी दिला सकते? देखो 100% तो श्योरिटी आजकल किसी भी वैक्सीन की नहीं है, बट इट सपोज टू गिव वाइड रेंज ऑफ प्रोटेक्शन। आजकल फास्ट पेस लाइफस्टाइल में डाइट और रूटीन काफ़ी मैटर करते हैं, लेकिन बहुत इरेगुलर हो गए। तो वुमेन्स हेल्थ और कैंसर प्रिवेंशन के कॉन्टेक्स्ट में न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल का कितना रोल होता है, कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और कौन सी डेली हैबिट्स हैं जो वुमेन अडॉप्ट कर सकती हैं इसे प्रोटेक्ट करने के लिए? You should be active, physically active. If you are smoking, stop smoking. You should not be obese. You should be physically active. You should eat healthy fruits, vegetables, healthy diet. You should have routine आपका होना चाहिए एक काम करने का सारे दिन में। ये नहीं कि 4 घंटे लेटे रहो, 1 घंटा काम करो। It should be a balanced routine. So you should exercise and avoid alcohol and smoke. Adopt a healthy lifestyle and you build up your immune system. Weak immune system are there. Patients with a weak immune system, they are more prone to cancer-like diseases. So you should improve your immune system by taking healthy diet, doing exercises, and avoiding weight gain or smoking or alcoholism. कोई ऐसा न्यूट्रिशनल चीज़ है जो आप रेकमेंड करना चाहें कि ये लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी? जैसे Everything in moderation you should take. कोई नहीं है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कोई लोग कहते हैं तुलसी नीम लो, कुछ नहीं है। एवरीथिंग यू कैन टेक बट इन मॉडरेशन। बहुत से वुमेन डॉक्टर्स के पास तब जाती हैं जब बहुत ज़्यादा सिम्टम सिवियर हो जाते हैं। आपके हिसाब से फेयर, स्टिग्मा और लैक ऑफ अवेयरनेस कितना रोल प्ले करते हैं, और आइडियली एक वुमेन को कब कब जाना चाहिए, कितने टाइमिंग करनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। पेशेंट में अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज सर्वाइकल कैंसर इज कंसर्न। ये तो रेगुलर हेल्थ टॉक्स देनी चाहिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स को देनी चाहिए। तो जैसे ही कोई सिम्टम शुरू हुए पेशेंट को, इमीडिएटली दैट पेशेंट शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, शुड गेट पैप स्मीयर और HPV DNA टेस्टिंग और रेगुलर स्क्रीनिंग करनी चाहिए। दे शुड नॉट इग्नोर दी सिम्टम्स।
जब किसी वुमेन को कैंसर या किसी सीरियस हेल्थ इशू की कंडीशन का डायग्नोसिस मिलता है तो इसका इमोशनल इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। एंजाइटी, फेयर, अनसर्टेनिटी। आपके एक्सपीरियंस में मेंटल हेल्थ और इमोशनल सपोर्ट कैसे इस जर्नी में कितना रोल प्ले करता है? Very important. Mental health and emotional support is very important. Big family support by caregivers or mental health professionals. They are very important in guiding the patient. Yes. I've seen a patient 86 years old coming out of breast cancer very well because she had a very strong family to support her. तो जैसे आप कहते हैं 86 कि अगर हम years. खुश रहेंगे तो और अच्छा चांसेस है रिकवर होने का। आजकल लोग हेल्थ इन्फॉर्मेशन और सपोर्ट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल टूल्स पर काफ़ी डिपेंड होने लगे हैं। तो आपके हिसाब से कोई रिलायबल इन्फॉर्मेशन हम पेशेंट्स को कहाँ से दे सकते हैं? केयर गिवर्स गाइडेंस और अवेयरनेस के लिए टाइम है कैसे ले सकते हैं? प्रॉपर डिजिटल इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। आजकल तो एआई का ज़माना है, उससे लोग निकाल लेते हैं, बट वो नहीं होता है। पर यू गो टू प्रॉपर हेल्थ प्रोफेशनल एंड प्रॉपर केयर गिवर्स, दे कैन गेट यू बेटर। लाइक इंडियन कैंसर सोसाइटी ने राइस अगेंस्ट कैंसर लिखा है, यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन इन दैट। एंड यहाँ तो वॉलंटियर्स बड़ा हेल्प करते हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी में। दोज हु हैव ऑलरेडी सफर्ड, दे हेल्प द पेशेंट। थैंक यू सो मच मैम आज हमारे साथ आने के लिए। थैंक यू, वेलकम। आज की कॉन्वर्सेशन एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर थी कि हेल्थ केयर सिर्फ ट्रीटमेंट और मेडिसिन तक ही सीमित नहीं होता है। अवेयरनेस, प्रिवेंशन, अर्ली स्क्रीनिंग और इमोशनल सपोर्ट ये सब भी उतने ही मैटर करते हैं। अगर आप या आपका कोई अपना अपनी हेल्थ को लेकर अनश्योर है तो एक सिंपल चेकअप या सही इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकती है। कभी कभी अवेयरनेस ही सबसे पहला स्टेप होता है हीलिंग की तरफ। और जब सही वक्त पर सही इन्फॉर्मेशन, सपोर्ट और गाइडेंस मिल जाए तो वो किसी के लिए एक छोटी सी किरण बन सकती है। मैं हूँ सोनाक्षी अरोड़ा और आप सुन रहे हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी।